हेलो एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये 16 क्लास है, यानी कि 16वीं क्लास है। 15 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक कई सारी वैकेंसियाँ अनाउंस होती जा रही हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये वीडियो सारे के सारे देखे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 20 नंबर की अगर एमपीजी की आएगी तो 20 में से 18 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, यदि इन वीडियोस को आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है और अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 16 क्लास और 16वीं क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ विशेष पॉइंट, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय में आपको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा वीडियो की लिंक जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा ऐप के माध्यम से आपको, यदि आप माई स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको इनकी सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा जो हमारे 15 वीडियो हैं उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी वाले स्टूडेंट, या फिर मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी कृषि विभाग का आया, पटवारी भी आएगा, या और भी जो एग्ज़ाम है, उनके लिए ज़रूर देखते रहें माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज की पहली क्लास में हम मुख्य रूप से समझेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि मध्य प्रदेश एक नज़र में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट मध्य प्रदेश के नामों के बारे में। ठीक है, आपको मालूम है मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन्हीं की बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से हम हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, सोया स्टेट के बाद सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, या हम मध्य प्रदेश को वरार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को मध्य भारत भी कहा जाता है। या फिर हम बात करें मध्य भारत के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा नदियाँ कहीं से निकलती हैं तो वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। एक और नाम है कि हम मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं मध्य प्रदेश की अगर आपको बात करूँ तो ये जो आप अपना मध्य प्रदेश देखते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ये जो है पूरब वाला साइड है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे पूरब से पश्चिम तक जो हम चौड़ाई की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई की बात करते हैं तो 870 किलोमीटर होती है। यदि हम मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक ये जो चौड़ाई की बात करें, देखिए लंबाई हमारी कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, लंबाई मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक लंबाई होती है 870 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई होती है वो है कितनी, 605 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई और जब हमें चौड़ाई प्राप्त होती है तो हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना, 308252। ठीक है, कितना है, 3,08,252। 308252 याद रखेंगे, 308252 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है भारत में क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर है। सेकंड पोजीशन पे आता है मध्य प्रदेश एरिया में, पूरे भारत के संपूर्ण एरिया में मध्य प्रदेश का स्थान कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश, जो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% अपने में समाहित रखता है। ठीक है, ये होते हैं मध्य प्रदेश की कुछ स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की, चिन्हों की, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एक राजकीय प्रतीक है जिसे हम स्टेट सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट सिंबल, राजकीय प्रतीक। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक एक 24 स्तूपों के आकृति है। ठीक है, कैसा है? एक वृत्ताकार आकृति, इस तरीके से 24 स्तूपों वाली। ठीक है, आप देखेंगे इस तरीके से 24 स्तूप बने हुए हैं, वो एक वृत्ताकार आकृति है। उस आकृति के अंदर गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं। ठीक है, हमारे राज्य की प्रतीक एक 24 आकृति वाला, ठीक है, कैसा है? 24 स्तूपों की आकृति जिसके अंदर गेहूं तथा धान की बालियां हैं, एक गेहूं की एक धान की। इसके बाद अंदर जो है वो क्या है? एक बट वृक्ष, बट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। ठीक है, और उस बट वृक्ष के ऊपर क्या बना हुआ है? हमारा अशोक स्तंभ। ठीक है, 3 सिर वाला जो शेर की बात करते हैं वो अशोक स्तंभ है, वो अशोक स्तंभ हमारे प्रतीक में होता है। तो देखिए हमारा जो प्रतीक है मुख्य रूप से उसमें 24 स्तूपों की आकृति पहला। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे गेहूं तथा धान की बालियां। तीसरे नंबर पे उसमें अगर आप अंदर की ओर देखेंगे तो एक बरगद का पेड़ बना हुआ है, और चौथे नंबर पे उस बरगद के पेड़ के ऊपर जो है क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रतीक की, स्टेट सिंबल, राजकीय प्रतीक। ठीक है, इसके अलावा राज्य के प्रतीक की बात करें, हमारी राजभाषा क्या है? राजकीय कामकाज की भाषा। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, ये होती है हमारी राजकीय कामकाज की भाषा जिसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा के बाद क्या होता है? हमारा राजकीय गान। आपको मालूम है राजकीय गीत है, जैसा राष्ट्रीय गीत होता है वैसा हमारे मध्य प्रदेश ने भी अभी फ़िलहाल में 2010 में एक गीत बनाया, गीत लॉन्च किया, जिसको महेश श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है। किसको लिखा हुआ है? हमारे राजकीय गीत को। मालूम होगा, सुख का दाता सबका साथी। क्या है? सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी। ये हमारे राजकीय गीत की लाइन है। किसने लिखा हुआ है? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव ने हमारे गीत को लिखा हुआ है और 2010 में ये गीत हमारा राजकीय गीत बना। ठीक है, इसके बाद हमारे राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का वो क्या है? राई। ठीक है, ये होता है हमारा राजकीय नृत्य। और राजकीय नाट्य, नाट्य जो है वो कौन सा है? माच। देखिए राजकीय नृत्य ये बुंदेलखंड का, राजकीय बुंदेलखंड का फोक नृत्य है। ठीक है, और जो माच है, ठीक है, वो कहाँ का है? माच जो है नाट्य है, और ये हमारे मालवा अंचल का है, मालवा निमाड़ अंचल का राजकीय नाट्य है, वहाँ का नाट्य है, पर हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। बात समझ में आ गई? ये नृत्य हो गया और ये क्या हो गया? नाट्य हो गया। क्लियर है? इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे राजकीय खेल की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? मल्लखंब। मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, राजकीय खेल के बाद अगर हम बात करें राजकीय नदी की, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी तो है नर्मदा। जानते हैं नर्मदा ही होगी राजकीय नदी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है?
तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सोयाबीन मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। सोयाबीन में मुख्य रूप से जो मालवा क्षेत्र है वो उत्पादन के लिए मुख्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोयाबीन की उत्पादकता पूरे भारत में सबसे अधिक होती है। दलहन में आगे है और सोयाबीन उत्पादन में तिलहन में भी मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें राजकीय फसल के बाद राजकीय फूल की। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ठीक है, तो फूल के बारे में कई बार पढ़ा होगा आपने। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय फूल है उसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम जो है हमारा राजकीय फूल है, इसको सफ़ेद लिली बोला जाता है। क्या है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली ये हमारा राजकीय फूल है, राजकीय पुष्प है। ठीक है, राजकीय पुष्प के बाद हम बात करें राजकीय वृक्ष की। तो देखिए, राजकीय वृक्ष ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने बरगद का पेड़ बताया था, वही बरगद जो है हमारा राजकीय क्या है? वृक्ष है। बरगद हमारा राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हमारे राजकीय पशु की। राजकीय पशु, राजकीय बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अलग चीज़ें याद रखेंगे। हमारा राजकीय पशु, राजकीय पशु है कौन सा? हमारा राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा दोस्तों, ये जो बारहसिंगा है ये ब्रेडरी प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पशु के बाद अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की, हमारा राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के आंसर दे सकते हैं हमारा राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है दुग्धराज। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर ये हमारे राजकीय पक्षी का नाम है। वैसे इसको दुधराज बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है इसको साहे बुलबुल। साहे बुलबुल। ठीक है, ये हमारा राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी के बाद राजकीय फल। हाँ, ये चीज़ आप बता सकते हैं, फल। फल हमारा है आम। और दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ये वैज्ञानिक नाम है आम का। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी दे सकते हैं हमारे देश का राजकीय फल कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में हो सकता है आम ना दिया हो, ऑप्शन में दिया हो मैंगीफेरा इंडिका। तो ये वैज्ञानिक नाम है। आप कुछ चीज़ों के वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं, जैसे लिलियम कैंडियम, और मैंने पैराडाइज फ्लाई कैचर इसके बारे में भी बात की थी, ब्रेडरी बारहसिंगा। ठीक है, फल आपका जो है वो कौन सा है? आम। आम को हम क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। इसके अलावा हमारी राजकीय मछली एक और होती है, राजकीय मछली यानी कि फिश। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय जो मछली है वो है महाशीर। महाशीर फिश जो है महत्वपूर्ण फिश है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये हमारी राजकीय मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम भी टॉरपिट्यूटेरा है। टॉरपिट्यूटेरा, मैं इसका लिख देता हूँ, टॉरपिट्यूटेरा। ठीक है, टॉरपिट्यूटेरा। ठीक है, ये हमारे प्यूटीटेरा लिख दिया, प्यूटीटेरा, ये हमारे टॉरपिट्यूटेरा, ये हमारी मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश के प्रतीक, मध्य प्रदेश का फसल, मध्य प्रदेश का फल, मध्य प्रदेश का पशु, मध्य प्रदेश का पक्षी, मध्य प्रदेश का वृक्ष, मध्य प्रदेश का पुष्प। ठीक है, नाट्य और गान और भाषा, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। हो सकता है इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। छोटी सी क्लास है और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके महत्वपूर्ण, अभी हमने मध्य प्रदेश की आज की क्लास में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के क्या देखा, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो पॉइंट्स हैं यानी कि राजकीय जो प्रतीक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, राजकीय प्रतीक के बारे में।
नेक्स्ट क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इन सभी सीटों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रथम और अंतिम या प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर न्यायाधीश की चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लोगों तक पहुंचाना होगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। साथ ही रीजनिंग और अन्य विषय भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।